Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Let's continue from where we left. We were discussing about the diagonals of a polygon. I want you to write down this example along with the definition. I hope now everyone is aware how to draw the diagonals and count them and name them. So right here, I've only written example of a quadrilateral. In quadrilateral, there will be two diagonals. If there is any other polygon, you can draw the diagonals and then write down how many are there. There is a question in the exercise also where you have to write down how many diagonals will the polygons have. Good morning, Beta. So you're going to draw the polygon, draw the diagonals, count them and write them. Then write the answer. Based on the diagonals of a polygon, some things related with the next definition. The next definition that you have is convex and concave polygons. ये जो आपके पास terms हैं, these are related to diagonals of a quadrilateral. Diagonals of a polygon. अगर आप किसी polygon की diagonals draw करते हो और उसकी diagonals polygon के interior में ही lie करती हैं, then we say that the polygon is a convex polygon, else you will say it's a concave polygon. For this, you can look at page 39 of your book. You will know the difference. Page number 39, everyone turn to page 39 in your textbook. So here you have some examples उन्होंने label किया है. The polygons on the left side are convex, the polygons on the right side are concave. Why is the name given to them? It is because in case of convex polygons, अगर आप diagonal draw करते हो, diagonal अंदर lie करेगी. एंड डायगनल का मतलब है आपको कॉर्नर्स को ज्वाइन करना है, वर्टिसेस को ज्वाइन करना है. अगर आप कोई भी वर्टेक्स ज्वाइन करने की कोशिश करो बाकी के वर्टिसेस से, द डायगोनल्स आर इनसाइड. वेयर एज इन केस ऑफ कनकेव पॉलीगन्स, जब हम डायगोनल्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो डायगोनल बाहर भी ड्रॉ हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, ये जो लास्ट वाला पॉलीगन है, अगर मैं ये वाले दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करूं, ये जो डायगोनल बनी इसकी, ये कहां पे है? आउटसाइड, पॉलीगन के बाहर ड्रॉ हो रही है. दैट्स व्हाई द पॉलीगन इज कॉल्ड कनकेव. कन्वेक्स के केस में क्या होगा? डायगोनल्स होंगी इन द इनसाइड द पॉलीगन कंप्लीटली. और जरूरी नहीं है कि पूरी डायगोनल बाहर निकलेगी तो आपको उसको कनकेव बोलना है. अगर किसी डायगोनल का कुछ पोर्शन भी बाहर चला गया, इवन देन यू कॉल दैट पॉलीगन कनकेव पॉलीगन. फॉर एग्जांपल, ये कंसिडर करो, अगर हम इन दो कॉर्नर्स को ज्वाइन करें, सो हाफ ऑफ द डायगोनल इज इनसाइड, आधी अंदर है आधी बाहर है. I couldn't hear you, Shanveer. एक्सक्यूज मी मैम, ये फिर से समझा दो मैम. ये अभी ज्वाइन की मैम, ये फिर से समझा दो कनकेव और कन्वेक्स. We are saying जो ये हमारे पास पॉलीगन्स हैं, एज यू कैन सी उन्होंने नीचे लेबल किया है कन्वेक्स और कनकेव. ये जो हमने पॉलीगन्स को क्लासिफाई कर लिया कन्वेक्स और कनकेव दो कैटेगरीज में, दिस क्लासिफिकेशन इज डन बाय लुकिंग एट द डायगोनल्स. आप डायगोनल्स ड्रॉ करोगे, अगर तो डायगोनल अंदर है पॉलीगन के तो वो कन्वेक्स है. सारी डायगोनल्स ड्रॉ करके देखो, अगर सारी डायगोनल्स अंदर हैं तो हमारा पॉलीगन होगा कन्वेक्स. अगर हमारी डायगोनल बाहर है या चाहे डायगोनल का कुछ पोर्शन बाहर है, इवन देन यू विल से दैट द पॉलीगन इज कनकेव. आप देख सकते हो शेप्स किस तरह से डिफरेंट हैं दोनों की. लेट्स राइट डाउन एंड ड्रॉ अ कपल ऑफ एग्जांपल्स.
एक्सक्यूज मी मैम। Yes, Shanvir. मैम आपने वहां पर कनकेव लिख दिया, मैम कन्वेक्स नहीं आना था। मैम आपने इंटीरियर लिखा है। अगर डायगोनल मैम अंदर होगी तो कन्वेक्स होगा, अगर बाहर होगी तो कनकेव होगा। मैम यस। चेक। अगर डायगोनल मैम आपने अंदर यहाँ है, पर मैम यहाँ पर आपने लाइन लिखी है, इफ एनी पार्ट ऑफ द डायगोनल्स falls in the interior of the polygon, I've then the written polygon exterior. is called concave. Beta, this is exterior. Let me rewrite मैम this. ये This is exterior. Is it clear now? ओके मैम। Excuse me, मैम। Yes, beta. मैम मैथ्स का सिलेबस क्या है मैम, जो अभी पेपर आ रहे हैं? Beta, I'll share after the class today. ओके मैम। I have a class with 7th standard. So after my classes are मैम done, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है। yes, chapter number 1 and chapter number 2. ओके मैम बस लिप। So I will be starting with the revision from Monday. I will give you some tests and we will discuss the assignments as well. So I've drawn 4 figures here, 4 polygons. The first 2 are convex, the last 2 are concave. I hope it's clear. Clear, ma'am. Next, you have regular and irregular polygons. I think you are familiar with what a regular polygon is. Can anyone answer? मैम यस। मैम लाइक हेक्सागन। मैम That's a यस। polygon. उसके साथ word लग जाएगा regular. किसी भी polygon के name के साथ regular word attach होता है. If your polygon, मैम all sides are equal. all sides are equal and all angles are equal. सारी sides Ma'am, they are in the same angle shape. Square. square. That's right. You need 2 conditions. अगर आपके polygon की sides भी equal हो जाएं, सारे angles भी equal हो जाएं. In that case, your polygon will be called a regular polygon. Otherwise, it's called an irregular polygon. Irregular word हम बोलते नहीं हैं. Simply polygon अगर कहा गया है, तो वो irregular हो सकता है. Unless उन्होंने लिखा हो. Means regular word होगा तो हम sides को angles को equal मानेंगे. अदरवाइज हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि इसकी साइड्स और एंगल्स बराबर नहीं है. नॉर्मली वी विल यूज द नेम्स एज सच, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन ऐसे यूज करेंगे हम. अगर हम सिंपल नेम्स लिख रहे हैं, दैट मीन्स योर पॉलीगन इज इरेगुलर अनलेस उसके साथ रेगुलर वर्ड लगा हुआ हो. I hope I'm making myself clear. जब तक वर्ड रेगुलर नहीं yes. नजर आएगा, आपने अज्यूम अपनी तरफ से नहीं करना या फिर फिगर में इंडिकेट किया हो. I will show you in a moment how do we show it in the figure. बिना लिखे फिगर में कैसे देख के पता चल जाएगा कि जो पॉलीगन है वो रेगुलर है. Let us first write down and then we will draw a couple of examples.
Is anyone writing down definition number 6? Convex and concave. No, ma'am. No. Everyone pay attention. जब हम शो करेंगे फिगर में कि सारी साइड्स इक्वल हैं, हम साइड्स पे सेम मार्क लगाते हैं. आई थिंक यू विल नो इफ आई डू इट हियर. If this one, the first figure here, I have drawn a square. So if I put same mark on all the 4 line segments, this mark tells me in सारी sides की जो length है वो बराबर है. Same thing can be done for the angles. यहाँ पे तो वैसे मुझे पता है स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, तो मैं 90 डिग्री वाला मार्क लगा रही हूँ यहाँ पे. सो दिस टेल्स मी ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री. एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. साइड्स पे सेम मार्क लगा है, इसका मतलब उनकी लेंथ बराबर है. एंगल्स पे सेम मार्क लगा होगा तो एंगल्स का मेजर इक्वल होगा. नाउ दिस ट्राइंगल हियर, आई हैव ड्रॉन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इफ आई पुट दीज मार्क्स 60 डिग्री और ये मार्क का मतलब है Yes. sides equal. If I want to show angles are equal, that's right, the measures are 60 degrees. So if I put same sign on the angles को भी हम ऐसे show कर सकते हैं कि इसके angles equal हैं. Sides पे आप ऐसे sign लगाते हो जैसे माइनस साइन होता है, हल्का सा कट करते हैं उस सेगमेंट को, तो वो मार्क बताएंगे साइड्स इक्वल है. एंगल पे एंगल का साइन लगाना है, सेम लगा सकते हो. अब राइट साइड पे यहाँ पे मैंने 2 फिगर्स और ड्रॉ की हैं. वन ऑफ देम इज अ रेक्टेंगल, द अदर वन इज अ पेंटागन. मैम रेक्टेंगल की साइड सारी सेम नहीं. रेक्टेंगल की सारी साइड्स नहीं इक्वल होती, सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं. रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 होते हैं, बट साइड्स में प्रॉब्लम आती है, उसकी सिर्फ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. नाउ कैन यू सी, 2 साइड्स पे मैंने सिंगल सिंगल मार्क लगाया है, बाकी दोनों पे मैंने डबल डबल मार्क लगाया है. तो जिन पे सिंगल सिंगल है उनकी लेंथ आपस में बराबर है, जिनमें डबल डबल लगा मैम हुआ है इरेगुलर शेप है. इट विल बी इरेगुलर Rectangle. बिकॉज इसकी साइड्स बराबर नहीं है. डबल मार्क का एंगल मतलब नो नो नो, डबल मार्क का मतलब ये साइड पे जो मार्क लगा है, दिस शोज लेंथ इज इक्वल. टेक अ लुक एट द नोट गिवन ऑन पेज 40 आपकी टेक्स्ट बुक में. If you're writing down, I would like you to wait. I'm going to just show you something. You can mark it in your textbook. अपनी बुक पे मार्क कर लो आप यहाँ पे. Can you see this? This is page number 40. Regular polygons, irregular polygons. अब आप चेक करो जो लाइन सेगमेंट्स हैं, ये जो साइड्स हैं, इन पे अगर सेम ऐसे कट किया हुआ है इनको, दिस मीन्स लाइन सेगमेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ. ये देखो, मार्क द नोट. सेम थिंग फॉर एंगल्स. अगर एंगल्स पे जैसे सेम साइन लगा, इन्होंने देखो ये डबल डबल ड्रॉ किए हुए हैं एंगल्स पे, इसका मतलब होगा कि आपके एंगल्स भी इक्वल हैं. The figure on the right side, the polygons that are not regular, ये लास्ट वाली फिगर चेक करो. How many angles are shown in this figure? 1, 2, 6. that's right, 6 angles are shown. Can you identify out of these, मैंने numbering कर दी है इनकी, can you tell me which ones are equal? 6 and 3. 3 and 6 are equal. 1, 2, 4 and 5 are also equal. उन पे same mark लगा हुआ है. Angle 3 is equal to angle 6. दोनों पे डबल डबल मार्क लगे थे. एंगल 1 is equal to angle 2, 4 and 5. मैम इरेगुलर शेप है ना. इरेगुलर है बिकॉज डिफरेंट हो गए एंगल्स.
अगर सभी 6 सेम होते तो, और सारी साइड्स भी सेम होती तो ये रेगुलर होता। साइड्स मुझे बताओ कौन कौन सी इक्वल है। लेट्स नेम द साइड्स। इसका नाम रख देते हैं ABCDEF। साइड AB किसके इक्वल है? डी EF मैम, मैम ईडी ED ईडी और EF मैम BC 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 एंड इसके अलावा आपके पास ये वाली साइड्स इक्वल है CD और AF। हैव आई रिटन करेक्टली? यस मैम। तो अगर तो सारी 6 की 6 साइड्स इक्वल होती और 6 के 6 एंगल्स ma'am. आपस में इक्वल होते तब हमारा पॉलीगन रेगुलर होता। BC अगर BC कुछ भी बीच में से चेंज हो गया, सिर्फ एक साइड भी चेंज हो गई या सिर्फ एक एंगल भी चेंज हो गया तो उसको रेगुलर नहीं बोलना आपने। ओके मैम। अब आप क्वाड्रिलेटरल से फेमिलियर हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, इनमें से सिर्फ स्क्वायर ऐसा है जिसकी चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं, चारों एंगल भी इक्वल होते हैं। ट्राइंगल्स के केस में बताओ कौन सा ट्राइंगल रेगुलर होता है? इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। Equilateral triangle. Is it clear? Anyone with questions? There was a student asking about how do we mark this sign? Is that clear? मैम क्लियर। यस मैम। You may write that down now. Draw कर लो। मैम ये जो आपने मैम एग्जांपल्स दी हुई है मैम, ये इरेगुलर पॉलीगन की है। The one on the left are for regular. The ones on the right are for irregular. ओके मैम। मैं नीचे लेबल कर देती हूँ, वेट। Just let me, once you have written till here, then we'll discuss angle sum property. मैम वो क्या लिखा हुआ है? ASP of a polygon ग्रे क्या लिखा हुआ? Gives the sum of. It gives the sum of. Let me rewrite it. अगर आपके पास कोई पॉलीगन है और उसके जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं
उन सभी का measure हम total कर लें, we would know what is the sum of all the interior angles. The property which I have written here, angle sum property, in short ASP. Angle sum property in short can be written as ASP. किसी भी polygon के लिए जब आप ASP apply कर रहे हो, that means you are writing down कि उसके सारे angles का total कितना है. Simply, we use it to find out the missing angles. अगर हमारे पास कोई पॉलीगन है, उसका कोई एंगल मिसिंग है, तो हम उसकी एएसपी अप्लाई करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब हमें पता होगा कि सारे एंगल्स का टोटल कितना है. तो टोटल में से हमें अगर एक वैल्यू मिसिंग है और बाकी की पता है, वी कैन यूज दिस प्रॉपर्टी टू फाइंड द आंसर. The third property. Ma'am, yes. Right? Ma'am, we have done Now, it in for the seventh a class. triangle, yes, for a triangle you've done that. You've done for a triangle. For a quadrilateral, the sum of the four angles is 360 degrees. Now you can find out for the remaining polygons also. अब बाकी के polygons के लिए भी find out कर सकते हो how what will be the sum of all interior angles. And for that there is a formula that I'm going to help you write down here. Let me know once you're finished writing. Seventh point, regular and irregular polygons. If anyone is writing down the definition for that. No, ma'am. We have done. This is what we have. अब ट्राइंगल का तो आपको याद है, आपने सम्स में भी यूज किया हुआ है. आपको वहां क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने आपको बता दिया कि सम ऑफ द फोर एंगल्स विल बी 360 डिग्रीज. बट व्हाट अबाउट अदर पॉलीगन्स? उसके लिए, and it's not possible for you to learn this, there is a formula you can use every time you want to find out the ASP of any polygon. अगर आपको पता हो कि उस polygon में कितनी sides हैं, अगर आपको polygon का नाम बताया हो, आप guess कर सकते हो उसकी sides कितनी होंगी? Ma'am, yes. With the help of the number of sides we can find out कि उस polygon के जो angles हैं उनका total क्या होगा. The formula is n minus 2 multiplied with 180 degrees. If a polygon has n sides, वो क्या लिखा है n-2? n किसको रिप्रेजेंट करता है? number of sides. पेंटागन की होंगी 5 sides. Sum of all angles 5 minus 2 into 180. Solve. Bracket का आंसर आएगा 3 into 180. This will be 540. 60. 540. पेंटागन के 5 एंगल्स होंगे, उन सभी 5 एंगल्स का टोटल क्या होगा? 540 डिग्रीज होगा. What will be the answer for an octagon? Ma'am, 8 minus 2 Ma'am, into 8 minus 180. 2 into 180. Can you calculate quickly? Ma'am, 1080. 1080 degrees. Finish writing, then we start with the exercise.
Ma'am, done. Quickly, everyone, tell me after writing down. Yes, Done, ma'am. Finished? Done, ma'am. Yes, ma'am. Turn to page 41. Question number 1, given here are some figures. उन्होंने numbering की है. There are 8 figures in all. Classify each of them on the basis of the following. आपको identify करना है out of these 8 figures, which of the ones are simple curves. ये जो 8 figures यहाँ पे draw की हुई हैं, कौन कौन सी simple curves हैं? Ma'am, third, fifth, and sixth. Ma'am, third, fifth, and ma'am, sixth. Simple curves में pencil lift नहीं होती. Ma'am, fifth. Ma'am, seventh sixth. भी simple curve है ना seventh. Ma'am, fourth. I'm going to Seventh, write down my seventh. answer here for Third and sixth. number 1. And It's a third. simple curve. Number 1 figure Seventh is also. is a simple curve. Ma'am, Number fourth, 2 is fifth, also a sixth. simple curve. 3 में pencil उठानी पड़ेगी. पहले बाहर वाला oval draw होगा, फिर अंदर वाला फिर oval. अंदर वाला. You have to lift the pencil. Second, fifth, sixth, seventh. Could you repeat, please? First, second, fifth, sixth, and seventh. That's right. Fourth भी है. Yes. Which one? Ma'am, fourth नहीं होगा. बेटा पार्ट Star. रिट्रेस हो रहा है, हम क्रॉस कर रहे हैं ऑलरेडी ड्रॉन पार्ट को. जब आप स्टार ड्रॉ Okay. करते हो इस तरह से, देखो आई एम क्रॉसिंग अ लाइन सेगमेंट. जब क्रॉस किया तो वो सिंपल नहीं रहेगा. यहाँ पे जहां पे क्रॉस कर रहे हैं ना हम, लाइन ड्रॉइंग क्रॉस नहीं होनी चाहिए. कीप दैट इन माइंड. पेंसिल लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तब आपकी कर्व सिंपल है. Okay. आउट ऑफ दीज ma'am. सिंपल कर्व्स आपने आइडेंटिफाई कर लिया Ma'am, कौन yes. कौन सी सिंपल हैं. इन सिंपल कर्व्स में से कौन कौन सी क्लोज्ड हैं? Ma'am, second, Ma'am, third, first, fourth. second, fifth. फर्स्ट इज क्लोज्ड, सेकंड, Ma'am, second. फिफ्थ. Ma'am, third, fourth. Ma'am, fifth. Ma'am, sixth. Ma'am, सारे close हैं, Pay seventh attention, छोटी pay है, सारी attention. All figures are closed. No, you are not looking at your question. I am saying you have Seventh to में look for होता है. simple closed curve. जो curves simple भी हैं और closed भी हैं. First. तो आपने just look at the screen. मैंने लिस्ट किया है कौन कौन सी कर्व्स सिंपल हैं. Number 1, number 2, number 5, number 6, number 7. Out of these, identify the closed ones. Ma'am, number 6. 6. What about Ma'am, 7th? first. Ma'am, second. Ma'am, The seventh first is भी है. open. All are closed. Is that right? Kindly Ma'am, check yes. out of all the curves which Ma'am, are. third नहीं होगा. बेटा वो तो सिंपल ही नहीं है, उसको कैसे हम ले सकते Ma'am, हैं? third. ये वाली रिजेक्ट हो जाएंगी बेटा, ये आपने लेनी नहीं है, ये नॉट सिंपल है. जो सिंपल हैं उनमें से क्लोज्ड. इनमें से बताओ मुझे कौन सी क्लोज्ड हैं? सारी क्लोज है मैम. ऑल ऑफ देम आर क्लोज्ड. Ma'am, सारी क्लोज्ड हैं. आउट ऑफ दीज सिंपल क्लोज्ड कर्व्स आइडेंटिफाई पॉलीगन्स. सारी closed है. Ma'am, First. first फर्स्ट and एंड सेकंड. second. Ma'am, Polygons second second. है. मतलब made by line segments. तो number 1 and number 2.
थिंक ऑफ इट, आपके पास 8 पार्टिसिपेंट्स है यहाँ पे, ठीक है, 8 फिगर्स है ना, तो 8 पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पास। पहला लेवल क्वालिफाई करेंगे जो सिंपल है। तो कितनी कर्व्स पहला लेवल क्वालिफाई कर रही हैं, जिनको मैंने ये ऐसे बॉक्स में डाल दिया है? दीज आर ऑल सिंपल। इनमें से लेवल बी Five. पे जाएंगी जो क्लोज्ड हैं। ऑल ऑफ देम आर सिंपल एंड क्लोज्ड। Polygons वो बनेंगी the ones which are made up of line segments only. So out of these 5, which ones are made up of line segments? First and second First one. and second. Ma'am, first and second. From the first and the second one, identify convex and concave polygon. First. First and one second. Ma'am, first concave, Ma'am, second first. convex, First is Convex. concave, second is convex. second is convex. So you may write the answers on the book itself. You may write the answer for question number 1 in the book itself. All right. Yes, ma'am. We will just wind up here and we'll continue from question 2 tomorrow. in Excuse class. me, ma'am.